हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज हम, कूलम्ब्स लॉ के ऊपर बेस्ड हैं, जो कि जेई के अंदर आए हुए हैं। तो जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, और इससे पीछे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में। वहां हमने शायद 5 किए थे। ये क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, 6, और ये है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 5 क्वेश्चन जो हमने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा ये आज का। क्या कहता है ये कहता है कि दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं, ठीक है, Q ईच आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a। तो जो बोलता है उसको डायग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। सॉल्यूशन, तो हमारे पास एक चार्ज है Q, एक और चार्ज है Q, एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पे है। मतलब कोई एक पॉइंट मान लेते हैं, यहां पे सेंटर पॉइंट, यहां से दोनों का डिस्टेंस a हो गया। क्लियर है ना, मिड पॉइंट है ये। फिर कहता है कि एक पॉइंट चार्ज Q0 जिसका मास m है, उसको हमने रखा है मिड पॉइंट पे। तो यहां पे एक चार्ज Q0 रख दिया। उसके बाद फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, इन दोनों के बीच में जो लाइन है, यहां पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट देते हैं इसको। या तो इसको इधर मूव करा दो या इसको इधर मूव करा दो। थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब करना है, या तो इधर कर दो या उधर कर दो, वो आपकी मर्जी है। क्लियर है। उसके बाद ये कहता है कि जब आप ऐसा करते हो तो ये एसएचएम एग्जीक्यूट करता है। मतलब ये ऐसे इधर इधर करके ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देता है। तो आपसे ये पूछता है टाइम पीरियड कितना होगा। टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेशन ऑफ द चार्ज Q0। आपके सामने ऑप्शंस हैं, 2023 का क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इसको। सबसे पहले इसको जब हम मूव कराते हैं तो होता क्या है, देखो बच्चों, जब ये यहां पे पड़ा है, आप इसको इधर मूव करा दो। मैंने मान लिया इसको x डिस्टेंस मूव कराया। फॉर एग्जाम्पल ये चार्ज यहां से उठ के यहां आ गया, मान लो यहां पे आ गया। तो यहां से ये डिस्टेंस कितना है, मान लो x, मैंने इसको इधर मूव कराया। तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। इस पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ। हम मान लेते हैं इसके ऊपर फोर्स लग रहा है F1। क्लियर हो गया। अब जब आप इसको इधर मूव करा रहे हो तो देखा जाए यहां से इसका डिस्टेंस कितना हो गया, अब a प्लस एक्स, क्योंकि यहां पे था तब था डिस्टेंस a, x इधर मूव कराया तो कितना हो गया a प्लस एक्स। तो इसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां पे था x, अब सॉरी a, जब इसको x मूव कराया तो कितना हो गया a माइनस एक्स। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। ओके, अब ये क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा। जब ये इधर की तरफ आ रहा है, ये इसको धक्का मारेगा। तो जब ये वहां जाएगा तब ये इसको इधर धक्का मारेगा। तो ये इधर क्या करेगा, इधर से उधर, इधर से उधर ऑसिलेट करता रहेगा। क्लियर है। तो इधर इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है, इसका नाम रख देते हैं नंबर 2। तो F1 F2 दो फोर्स लग रहे हैं बच्चों इसके ऊपर। क्लियर है। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फोर्स की वैल्यू। ओके, F1 की वैल्यू क्या आएगी, F1 की वैल्यू K Q1 Q2, Q1 Q2। जब हम इसको इधर मूव करा रहे हैं तो डिस्टेंस कितना हो गया, a माइनस एक्स हो गया। तो a माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। उसके बाद F2, ठीक है, F2 इधर मूव कराया, ठीक है। तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K Q1 Q2 डिवाइड बाय, ये डिस्टेंस कितना हो गया a प्लस एक्स। F1 फोर्स किसकी वजह से, नंबर 1 की वजह से। F2 फोर्स किसकी वजह से, नंबर 2 की वजह से। क्लियर है ना। ओके, अब नेट फोर्स, अब इक्वल, अभी देखा जाए ये एक दूसरे से क्या है, पहले इक्वल थे, अब क्या हो गए, ये इम्बैलेंस हो गए, जिसकी वजह से इनकी वैल्यूज जो है एक दूसरे से कम ज्यादा हो गई। अब देखा जाए जिसका डिस्टेंस कम होगा उसका फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा उसका फोर्स क्या होगा, कम होगा। क्लियर है। तो क्या बन गया हमारे पास, नेट फोर्स
नेट फोर्स बन गया F1 माइनस F2। क्लियर है? F1 माइनस F2। अब नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स इसको ओसिलेट करवा रहा है, तो ओसिलेशन वाले फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? m ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये इसकी वैल्यू होती है बच्चों, m ओमेगा स्क्वायर एक्स, मास इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन SHM के अंदर कितना होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो माइनस साइन हम यहां पे छोड़ रहे हैं क्योंकि हम यहां सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। क्लियर है? ओके, इसको यहां पुट करो, वैल्यूज डालो, सॉल्व करो। m ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू F1 की वैल्यू ये रही, K Q नॉट। अब इसको मैं बीच में रखता हूं तो माइनस का साइन आएगा, तो वैसे देखा जाए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली चीज जो है ये अंदर रह जाएगी और K Q नॉट कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या? 1 बाई a माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 बाई a प्लस एक्स का स्क्वायर। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ओके, अब सिंपल एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दो। m ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू K Q नॉट। एलसीएम ले लो, इसका क्या आएगा? a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सारे का होल स्क्वायर। ये वाली चीज यहां आ जाएगी, ये वाला यहां आ जाएगा, तो a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब सिंपल इसका a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो क्या आएगा यहां पे? तो m ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू K Q नॉट। यहां पे a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर सारे का होल स्क्वायर, इसको ओपन करो, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, और इसको ओपन करोगे माइनस का a स्क्वायर, फिर माइनस से जो है साइन चेंज होंगे तो फिर दोबारा माइनस बन जाएगा, और जो माइनस 2ax है वो प्लस 2ax हो जाएगा। तो डायरेक्ट अगर मैं करूं तो 4ax बन जाता है यहां पे। सिंपल है, इसको ओपन करके देखो, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो माइनस के कारण साइन चेंज होंगे, तो a और x दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 2ax बनेगा प्लस का 2ax। इसको रफ में करके देख लेना, यही आएगा, सोल्व करके आंसर आएगा 4ax। क्लियर है? ओके, x से x कैंसिल कर दो। ठीक है, तो m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू K Q नॉट बाय में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सारे का होल स्क्वायर, और ऊपर 4 और a बचा हुआ है। ठीक है, इसको a लिख ले ढंग से। क्लियर है बच्चों? यहां तक समझ में आ गई बात? अब ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी। इसको ओपन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हमारे को हमारा आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? इसको मिटो देते हैं, इसकी नीड भी नहीं है अब। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर लो इसकी, सिंपल है, m इंटू 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू K Q नॉट 4a डिवाइड बाय, तो बच्चों ये वाली जो टर्म है यहां पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो बहुत स्मॉल है, स्मॉल, ये इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट होता है इन कंपैरिजन ऑफ x। अगर x का कंपेयर करें हम लोग a से, तो a की वैल्यू बड़ी है, x की वैल्यू छोटी है, तो x को नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि बहुत छोटा हो जाएगा ये। क्लियर हो गया? स्क्वायर का फिर सारा बहुत ज्यादा छोटा हो गया। तो अब a का स्क्वायर और पावर 2 यहां पे लिख सकते हो आप, रीजन बिकॉज x इज लेस देन a, सो x नेग्लेक्ट। क्लियर है? अब यहां पे a की पावर 4 हो गया, a की पावर 4 हो गया, a से कैंसिल करा, पावर बच गई 3। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, m यहां बचेगा 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू K Q नॉट 4 बाय a क्यूब बाय में t स्क्वायर।
क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले यहां 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, अब करो तो टी स्क्वायर ऊपर गया, ये वाली टर्म ऊपर आ गई, m और पाई स्क्वायर और a क्यूब, बाय में ये टर्म नीचे आ जाएगी, k क्यू नॉट। k को ओपन कर दो क्योंकि हमारे ऑप्शंस जो हैं वो एप्सिलॉन नॉट की टर्म्स में हैं, तो k का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या होगा, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू m पाई स्क्वायर a क्यूब डिवाइड बाय क्यू नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, √4 पाई एप्सिलॉन नॉट m। तो पाई स्क्वायर से पाई है तो पाई का क्यूब हो गया और a का क्यूब हो गया और डिवाइड बाय क्या है, क्यू नॉट, ये हमारा रिजल्ट आ गया। क्लियर है, कुछ बचा तो नहीं ना, 4 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट a क्यूब m, तो यहां से 4 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट m a क्यूब, पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, समझ में आ गया कैसे इसको करना है। आपको क्या करना है, नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स निकालने के बाद SHM वाला जो फोर्स है हमारा m ओमेगा स्क्वायर x या y, डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू जो मेंशन होता है उससे ले लोगे आप, कभी इसको वर्टिकली भी ऑसिलेट कराएंगे, ठीक है, अगले वीडियो में ये क्वेश्चन भी करेंगे। क्लियर है बच्चों, तो इसको ध्यान रखना किस तरह से इसको कंपेयर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 चार्जेस हैं, ठीक है, पढ़ो इसको। 3 चार्जेस हैं, अलग अलग डिस्टेंस पे रखा गया है, एक एक्स एक्सिस पे तीनों चार्जेस को रखा गया है। आंसर नंबर 7, पिछला 6 था आंसर, ठीक है, 6 नंबर का, तो आंसर नंबर 7 क्या कहता है बच्चों, एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया, एक प्लस क्यू रखा है ओरिजिन पे, फिर d/2 डिस्टेंस पे रखा है स्मॉल क्यू को, d/2 डिस्टेंस पे, फिर d डिस्टेंस पे, मतलब यहां से d और यहां से d/2 कैपिटल क्यू को रखा है। क्लियर है, तो कहता है कि यहां पे जो चार्ज हमारा ओरिजिन पे पड़ा है वहां पे नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स वो 0 है, तो लिख लेते हैं ओरिजिन पे नेट फोर्स जो है, ओरिजिन पे नेट फोर्स वो 0 गिवन है। क्लियर है, अब देखा जाए इस पे नेट फोर्स लग कितना रहा है, उसको 0 पुट करेंगे, सिंपल है। तो ये Q इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इधर आएगा, इसका नाम रख दो यहां पे, ये भी d/2 हो गया, यहां से ये d हो गया, तो यहां पे फोर्स ड्यू टू स्मॉल q, क्लियर है, फोर्स ड्यू टू स्मॉल q इधर आएगा, फिर कैपिटल Q इसको क्या करेगा, वो भी रिपेल करेगा, वो भी इधर लग रहा है, फोर्स ड्यू टू कैपिटल Q। क्लियर हुआ, तो दोनों इधर आ रहे हैं। अगर Q की टर्म्स में समझ में ना आया हो तो नंबर की टर्म्स में कर लेते हैं, इसका नाम है 1, इसका नाम है 2। क्लियर है, तो दोबारा देखो इसको, 1 नंबर वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, F1 मान लिया इसको, 2 नंबर वाला इसको इधर रिपेल करेगा, इसको F2 मान लिया। जब दो फोर्स सेम डायरेक्शन में हो तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एड F1 प्लस F2। क्लियर हो गया, अब F1 और F2 की वैल्यू फाइंड आउट करो, कूलम लॉ लगाओ और नेट फोर्स को 0 पुट कर दो क्योंकि गिवन है, इसको 0 पुट कर दिया, इसकी वैल्यू K, F1 किस किस के बीच में है, F1 है स्मॉल q और कैपिटल Q डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है d/2 का स्क्वायर, प्लस दूसरा कैपिटल Q और कैपिटल Q स्क्वायर बाय में d का स्क्वायर, क्योंकि ये यहां से d डिस्टेंस अवे है ओरिजिन से। ठीक है, अब इसको यहां लेके आओगे तो माइनस का Q डिवाइड बाय d का स्क्वायर,
ये नीचे 4 होगा वो ऊपर आ जाएगा, ये 4 आ गया, इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, के से के कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल। अब ये पूछता क्या है हमसे, छोटे क्यू की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, कई बार कैपिटल क्यू पूछ सकता है, कभी आपसे स्मॉल क्यू पूछ सकता है, और डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन है। तो स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, कैपिटल क्यू डिवाइड बाय 4, साइन माइनस का है ये माइनस लगा दिया, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 2019 में आया था ये क्वेश्चन बच्चों, समझ में आ गया कैसे करना है, कूलम लॉ का अप्लाई कैसे करना है। किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके अंदर, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चले बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। तो 8वां क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, दो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स हैं, ईच हैविंग द मास 10 ग्राम एंड द चार्ज दिस। उनको एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रख दिया जिनके बीच में सेपरेशन L है। पहले हम इस सिचुएशन को बनाते हैं। तो आंसर नंबर 8, एक टेबल लिया, एक टेबल पे एक चार्ज Q है, एक चार्ज Q है। ठीक है, इनका मास दे रखा है हमारे को, M की वैल्यू 10 ग्राम, दोनों का मास क्या है 10-10 ग्राम है, और दोनों पे चार्ज कितना है 2 गुना 10 की पावर -7 कूलम चार्ज दिया हुआ है। अब उसके बाद ये कहता है कि इनके बीच में जो गैप है वो L है। अब ये किस में है, इक्विलिब्रियम में है, तो कहने का मतलब है इन दोनों पे आपस में फोर्स लग रहा होगा। भाई ये इसको धक्का मार रहा है तू उधर जा, कूलम फोर्स, ये इसको धक्का मार रहा है तू इधर जा। पहले फोर्सेस बना लेते हैं, इसका नाम है 1, इसका नाम है 2, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एंड फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, एक दूसरे पे फोर्स लगा। अब ये ना मूवमेंट नहीं हो रही, कह रहा है कि इक्विलिब्रियम में है, क्यों नहीं हो रही, पढ़ो इसको। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज एंड टेबल इज दिस, तो कहने का मतलब है फ्रिक्शन की वजह से ये मूव नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन है, अब ये इसको इधर धक्का मारे तो इस पे फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, ये इसको इधर मूव कर रहे हैं तो फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा। क्लियर है, तो कहने का मतलब क्या है, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, चाहे वो फ्रिक्शन हो चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, वो एक दूसरे के इक्वल है। क्लियर है, सिंपल बात। तो फोर्स कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैट, इक्वल टू किसके हो गया, फ्रिक्शन के। क्लियर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल है, फ्रिक्शन के। दोनों के फॉर्मूले पता होने चाहिए, वैल्यू डालो आंसर निकाल लो। तो कूलम फोर्स क्या होगा, K Q1 Q2 सेम है, डिस्टेंस L का स्क्वायर इक्वल्स टू फ्रिक्शन का फॉर्मूला, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, क्या होता है फॉर्मूला, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है 0.25। ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, एक स्ट्रेट टेबल है, यहां पे मान लो मैंने ये मार्कर रखा, तो इसका मास है M, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर जा रहा है, वेट नीचे एक्ट हो रहा है, वेट कितना mg, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया mg। क्लियर है, तो नॉर्मल रिएक्शन mg। तो यहां पे फॉर्मूले को थोड़ा रिवाइज कर लें, म्यू mg K Q स्क्वायर ओवर L स्क्वायर, ये फॉर्मूला तैयार है, जो पैरामीटर दे रखा है भरो, जो निकालना है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर निकाल लो। L निकालना है ना, तो L को ऊपर ले जाओ, तो L का स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू, L ऊपर गया तो म्यू mg नीचे आ जाएगा, K Q स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू mg। तो L स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, K कितना होता है 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई Q कितना है 2 इंटू 10⁻⁷। इसका स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी 4, 10⁻⁷ कितना हो गया, 10⁻⁷ गुना 10⁻⁷ कितना हो गया -14, 10⁻⁻14 डिवाइड बाई म्यू कितना है 0.25, m कितना है 10 ग्राम है ना, 10 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो 10/1000, एसआई सिस्टम को याद रखना है, कन्वर्ट जरूर करना है, डिवाइड बाय 1000 इनटू, और क्या बच गया हमारे पास g, g की वैल्यू 10 है, इन्होंने बोला है 10 लेनी है, 9.8 बोलेगा तो वो ले लेना। ठीक है, ओके, अब इसको सॉल्व कर दो, तो L स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉइंट हटाया 100 नीचे आएगा, ऊपर चला गया, ये 100 आ गया। ठीक है, ये 1000 ऊपर आ जाएगा, तो इसको मैं यहीं से मिटो के ऊपर लिख दूं, अब तो समझ में आ गया होगा। ये 1000 ऊपर आ गया, तो ये 1000 भी लिख दिया। अब क्या बच गया 100, ये 10 से 100, 10 10 100 कैंसिल,
25 को काटा इससे 40, तो 9 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 और 40 है ना, तो 9 4 जा 36, इसको ऐसे लिख लेते हैं 9 4 जा 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 40, यही आएगा ना, इंटू 10 की पावर कितनी आ गई -14। अब -14, अब ऐसा करते हैं, अगर मैं इस 40 को 4 इंटू 10 लिख दूं तो मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। इसको मैं ऐसा करता हूं, 40 को 10 लिखूंगा तो ये 10 की पावर 10 हो जाएगी, -14 प्लस का 10 तो कितना हो गया 36 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -4। अब -4 नीचे चली जाएगी, L की पावर 2, ठीक है, ये -4 नीचे आएगा ना, तो क्या बनेगा हमारे पास, इसको सॉल्व कर रहे हैं यहां पे, L स्क्वायर इक्वल्स टू 36 इंटू 4 डिवाइड बाय 100, यही बनेगा, 100 नहीं सॉरी 10 की पावर 4 है तो 2 बार 100 आएगा। अच्छा, अब इसको काट लो, 4 पे कट गया 25, ठीक है, तो L स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, L स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व कर लो इसको, L रूट में जाएगा ये, अब ये रूट में जाएगा तो 36 कितना हो जाएगा रूट में 6, 25 कितना हो जाएगा 5, 100 कितना हो जाएगा हमारे पास 10। क्लियर है, ये किस में आएगा हमारे पास मीटर में, तो आंसर किस में है सेंटीमीटर के अंदर, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी, 5 दूनी 10 6 दूनी 12 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात मैंने क्या किया, तो कैलकुलेशन देख लेना थोड़ा, इसको अच्छे से करना, ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9, एक चार्ज है 10 माइक्रोकूलम का, उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है, कर दो डिवाइड, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एक चार्ज को, ठीक है, और उसके बाद उनको 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रख दिया। आंसर नंबर 9, एक चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, दो पार्ट्स, पार्ट नंबर 1 Q, पार्ट नंबर 2 Q2, Q1 और Q2 दो पार्ट्स ले लिए, Q1 की वैल्यू मान लेता हूं Q है, तो Q2 कितना हो जाएगा 10 माइनस Q हो जाएगा। रीजन क्या है, Q10 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इसका मतलब Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी होगी 10 माइक्रोकूलम होगी। समझ में आ गया ना, तो एक को मैंने Q मान लिया, दूसरे को क्या मान लिया 10 माइनस Q मान लिया। समझ में आ गया, ओके। फिर इन दोनों को ना 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, आपस में 1 सेंटीमीटर, इनके बीच में फोर्स कितना होगा निकाल लो, K Q1 उसके बाद Q2 डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर मतलब 1/100 का स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट करना होता है एसआई सिस्टम में। अब क्या कहता है, जो फोर्स होता है वो मैक्सिमम है। अब आपको ये बताना है द चार्जेस ऑफ टू पार्ट्स आर, कि दो पार्ट्स हमारे कौन कौन से हैं अगर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम हो। पहली बात ये याद रखनी है, अगर मैक्सिमम फोर्स होता है तो इसका मतलब उसके अंदर डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। दूसरी बात, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, रिस्पेक्ट वो होगा जिस चीज को आप तोड़ रहे हो। तोड़ किसको रहे हो, चार्ज को, तो चार्ज के रिस्पेक्ट में फोर्स का डिफरेंशिएशन कर दोगे। समझ में आ गया, ओके। तो फोर्स की वैल्यू मतलब आपको dF बाई dQ निकालना है, ठीक है, और उसको 0 पुट करना है, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा हमारे इक्वल टू 0 पुट पे आते हैं। समझ में आ गया ना, सिंपल डिफरेंशिएशन है। अब dF बाई dQ निकाल लो, पहले इसको ना थोड़ा अप्रोप्रिएट फॉर्म में लिख लो। क्या आ गया, K मल्टीप्लाई करो 10Q माइनस Q का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो गया, 0.01 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही हो जाएंगे, देखना अभी। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लो, ठीक है, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो dF बाई dQ क्या होगा, K डिवाइड बाई 0.01 का स्क्वायर 10Q माइनस Q स्क्वायर। अब इसको ना आपने हमेशा डिफरेंशिएशन x वाली टर्म्स में करा है, ठीक है। तो मान लो 10x माइनस x होता, सोच के देखो एक बार, मान लो y इज इक्वल्स टू
10x माइनस एक्स स्क्वायर हो तो आप इसको डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx क्या होगा, 10x की पावर 1 है तो 1x 1 माइनस 1, फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, dy बाई dx इज इक्वल्स टू nx n माइनस 1, पावर वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, समझ में आ गया ना। तो इसका डिफरेंशिएशन 10 माइनस 2x होगा, क्योंकि 2 आगे 2 माइनस 1 10 माइनस 2x, तो यहां पे क्या होगा 10x की जगह हमारा q है तो 10 माइनस 2q, क्लियर है। तो आ गया हमारे पास 10 माइनस 2q। अब ये 0 है, 0 इक्वल्स टू k डिवाइड बाई 0.01 स्क्वायर, तो 10 माइनस 2q। अब ये वाली टर्म ऊपर जाएगी 0, ये वाली टर्म नीचे आएगी 0, ठीक है। तो क्या बचेगा 10 माइनस 2q इक्वल्स टू 0, इसको उधर लेके जाओगे तो क्या बचेगा 10 इक्वल्स टू 2q, तो q की वैल्यू कितनी आ गई 10 बाई 2 विच इज 5, तो q की वैल्यू आ गई 5। माइक्रो कूलम के अंदर है, मैंने चेंज नहीं किया, तो माइक्रो कूलम में चलने देना, समझ में आ गई ना बात। तो माइक्रो के अंदर चल रहा है सब हमारा, ठीक है। ओके, अब सॉल्व कर लिया हमने इसको, माइक्रो कूलम 5 आ गया। तो हमारा ऑप्शन पहला क्या था इसमें आंसर में, अगर यहां पे 5 रखता हूं तो 10 माइनस 5 कितना होता है, दूसरा भी 5 ही आएगा, तो 5 माइक्रो कूलम और 5 माइक्रो कूलम हमारे इसमें दो ऐसे पार्ट्स बनते हैं जिनको 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रखते हो, वहां पे फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ स्ट्रिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे, और रस्सियां लटक रही हैं, रिपेल हो रही हैं, टेंशन लग रहा है, ठीक है बच्चों, टेंशन मत लो, बढ़िया से करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।